फ्रेंड्स, शादी के पहले मंडप के नीचे तेल चढ़ाने की रस्म होती है, जिसमें कन्याओं द्वारा नाउन के द्वारा तेल लगाया जाता है। फिर हल्दी का उपटन लगाया जाता है। इसमें विवाहित स्त्रियों द्वारा उपटन लगाया जाता है और इसमें जो हल्दी को भारतीय परंपरा में बेहद शुभ माना गया है और इस रस्म को शादी के पहले ज़रूर निभाया जाता है। हल्दी में तेल और पानी मिलाकर इस पेस्ट को तैयार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शादी से पहले हल्दी लगाने से जोड़े को नई ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद मिलता है और हल्दी के कारण त्वचा पर निखार आता है और स्किन ग्लो करती है। साथ ही इसके कई कारण हैं हल्दी सेरेमनी के पीछे। ये बुरी नज़र से बचाता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हल्दी लगाने का कारण बुरी आत्माओं को दूल्हा और दुल्हन को प्रभावित करने से बचाना है। यही कारण है कि दूल्हा और दुल्हन को आमतौर पर हल्दी की रस्म के बाद शादी के मुहूर्त तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। और हल्दी का रंग बेहद शुभ माना जाता है। हल्दी की शुभता और इसका रंग जोड़े के जीवन में समृद्धि लाता है, जो कि एक साथ अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं। और ये हल्दी की रस्म, तेल चढ़ाने की रस्म दुल्हन के यहाँ भी होता है और दूल्हे के घर में भी होता है। और दूल्हा दुल्हन अपनी शादी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। पुराने ज़माने में जब ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और पार्लर नहीं थे, तो उस वक्त खूबसूरत त्वचा के लिए प्राकृतिक नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें ये हल्दी का उपटन बेहद महत्वपूर्ण था। और शादी के दिन दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर निखार दिखे, इसलिए ये हल्दी का उपटन लगाया जाता था। और हल्दी एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। इसको लगाने से दूल्हा और दुल्हन की त्वचा शादी के लिए बेदाग रहती है। और भारतीय परंपरा में हल्दी का बहुत महत्व है। ये शरीर को शुद्ध करके साफ़ करती है और इससे एक्सफोलिएटिंग एजेंट माना जाता है। हल्दी सेरेमनी के बाद जब नहाया जाता है तो इससे डेड सेल्स निकलते हैं और स्किन डिटॉक्स हो जाती है। साथ ही और ये स्किन की और शरीर की सफाई तो करती ही है, इसके अलावा ये शादी से पहले होने वाली घबराहट को भी दूर करती है, क्योंकि ये एंटी डिप्रेसेंट और सिर दर्द के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। हल्दी शादी की तैयारियों का प्रतीक भी होता है। इस सेरेमनी का मतलब ये होता है कि दूल्हा दुल्हन शादी के लिए तैयार हैं और हल्दी उन्हें रिलैक्स करने में भी मदद करती है, क्योंकि वो थोड़े से नर्वस रहते हैं, तो इसके कारण वो रिलैक्स होने में हल्दी से ने सहायता मिलती है। आप जानते होंगे कि जैसे कि पीला रंग बसंत और खुशी और नई शुरुआत से जुड़ा हुआ है, तो हिंदू शादी की रस्मों में भी लाल के बाद पीला दूसरा सबसे शुभ रंग माना जाता है। हल्दी लगाने के पीछे कारण यह है कि दूल्हा दुल्हन शांति और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। और एक कारण ये भी है कि हल्दी सेरेमनी के दौरान जब चेहरे पर हल्दी लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन अपने अविवाहित भाई बहनों या फिर दोस्तों पे हल्दी लगाते हैं तो उनकी भी शादी जल्दी हो जाती है। तो इस हल्दी की रस्म को सभी लोग खुशी से और जोर शोर उत्साह से मनाते हैं। जो महिलाएं इस रस्म में शामिल होती हैं या जो हल्दी लगाती हैं, वे होने वाले दूल्हे और दुल्हन को ढेर सारी खुशियों का आशीर्वाद देती हैं। हल्दी लगाने के बाद नहछू की रस्म होती है, तो इसमें नहलाया जाता है। तो उसके वर के ऊपर या वधू के ऊपर इस तरह से कपड़ा डाल दिया जाता है और विवाहित स्त्रियां, भाभी, चाची, बुआ इस तरह से चारों कोनों में कपड़े पकड़ लेती हैं। फिर चारों कोनों के नाप से एक धागा नापा जाता है 7 बार। इस तरह से नाप के फिर उसको मोड़ लिया जाता है। जिस तरह आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से चारों कोनों में धागा को पकड़ा गया है और इस तरह से धागा पकड़ के और नीचे नाउन वर को नहला रही हैं, क्योंकि तेल भी चढ़ गया है और हल्दी और उपटन की रस्म भी हो चुकी है। अब नहछू की रस्म में नहलाने के बाद ये धागा बांधा जाएगा, जो जिस तरीके से ये महिलाएं धागा को तैयार कर रही हैं। तो इस तरह से 7 बार घुमा घुमा के धागा को बांधने के लिए बना लिया जाता है। और जब धागा तैयार हो जाता है और इसमें सब बड़े बुजुर्ग सब आप साथ में बैठे रहते हैं और आप देख सकते हैं कि कपड़े में बतासे पड़े गए, सिक्के डाले गए हैं
फूल रखा गया है, लाई भी डाली गई है और धागे को नाप के वर के हाथ में उसको लपेट कर बांधा जाएगा। और इसको कंकन बोलते हैं। अब ये 7 बार मोड़ लिया गया है धागे को। अब उसमें इस तरह से कंकन को पिरोया जाएगा। दीदी दिखाइए क्या कर रही हैं। ये इसको इस तरह से पिरोया गया है, फिर ये वर के हाथ में बांधा जाएगा। और यही रस्म कन्या के भी हाथ में होती है, वहाँ कन्या के पक्ष में घर वाले करते हैं। ये सब रस्में मंडप के नीचे की जाती हैं। और अब ये धागा तैयार हो गया है, उसको बांध दिया गया है। और अब ये वर के हाथ में इस धागे को बांधा जाएगा। और वस्त्र में जो भी जितना सामान पड़ा हुआ है, बतासे पड़े हैं, ये साड़ी भी है, में जो पैसे पड़े हैं, ये नाउन को दे दिया जाएगा साड़ी के सहित। और ऐसे हाथ में बुआ ने बांध दिया। साबुन देना पड़ेगा अंगूठी वाली रस्म में। नहीं बहुत सरलता से बांधी है, जिससे हमारे बहुत कष्ट